हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने भाई बहन अब इस वक्त प्रभु के वचनों के लिए अपने हृदय को खोलने के लिए तैयार हुए हैं, सामने आए हैं परमेश्वर के सिंहासन के सामने और इस चैनल पर हैं, उन लोगों को प्रभु यीशु आशीष और बरकत और शांति, प्रेम, खुशियाँ, आनंद दे। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग आनंदित हैं और खुश हैं और परमेश्वर आपको हमेशा के लिए खुश रखेंगे। आमीन। आज बहुत सारे लोग भयभीत हो रहे हैं, यानी डर लग रहा है हर प्रकार की दुखों से या किसी कर्जे से या कोई बीमारी से या किसी रिश्ते से कि मेरा रिश्ता होगा नहीं होगा, परमेश्वर मेरे जीवन में मेरी प्रार्थना को सुनेगा या नहीं सुनेगा। मैं प्रार्थना तो की है मैंने, लेकिन वो मेरी प्रार्थना सुनी है या नहीं सुनी है। आप लोगों के अंदर शैतान बार बार ऐसे ख्याल, ऐसे डर, ऐसे बातें भरता रहता है। वो यानी आप परमेश्वर के बारे में बहुत सारे लोग हैं सोचते रहते हैं कि वो मुझे परमेश्वर संभालेगा, मेरी प्रार्थना सुनेगा, भयभीत होते रहते हैं आप। तो आज परमेश्वर के पवित्र वचन के पर मन लगाएंगे, वो वचन आपसे बात करेगा और उस भयभीत से, उस भय से और उस बुराई से, उस डर से परमेश्वर आपको उभारेगा, यानी बाहर निकालेगा, यानी आपको आशीषित करेगा। वचन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हैं और वो अपने पवित्र वचन के द्वारा चंगा करता है। वो वचन को भेज कर लोगों को गड्ढे से निकाल लेता है, चाहे किसी अविश्वास के गड्ढे में है, चाहे किसी बीमारी के गड्ढे में है, चाहे किसी दुख के गड्ढे में है, चाहे डर के गड्ढे में है, भयभीत के गड्ढे में है, तो उस जगह से परमेश्वर का पवित्र वचन निकालेगा। मनुष्य नहीं निकाल सकता है, परमेश्वर का पवित्र वचन निकालेगा। जब हम उस वचन पर अपने हृदय को लगाएंगे और उस वचन से प्रेम करेंगे, प्रिय जानेंगे कि ये वचन मेरे लिए है और परमेश्वर ने मुझे इस वचन पर मन लगाने के लिए मेरे लिए भेजा है और मैं इस वचन के द्वारा आज उस दुख से, उस पीड़ा से बाहर निकलूँगा जो मेरे घर में या बच्चों में, परिवार में, शरीर में, घर में, जहाँ भी वो विपत्तियाँ या डर चल रहा है, वो उससे मेरा परमेश्वर उबारेगा। आमीन। तो वचन देखते हैं। व्यवस्था विवरण 31 अध्याय 6 में लिखा है, तू यहोवा बांध। परमेश्वर यहाँ के कहता है कि तू यहोवा बांध। जो डर रहे हैं उनको कहता है, जो शैतान जिनके हृदय में भय डाल रहा है उससे कहता है यहोवा बांध और दृढ़ हो। क्या कह रहा है? दृढ़ हो, मजबूत हो। परमेश्वर अपने वचन को दे रहे आपको कि यहोवा बांध, दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो। उनसे, किससे? जो दुख देता है शैतान, जो बीमारी डालता है, जो सपने में आकर आप पर अटैक करता है, या किसी प्रकार का आप पर कर्जा डाल दिया है, या किसी प्रकार का किसी ने केस कर दिया है, या किसी प्रकार से आपको धमकियां दे दी है, या आपको ऊपर कोई दोष थोप दिया है, या आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया है, तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करता है कि न डर और न भयभीत हो। उनसे, जो शैतान है, जो इब्लीस है, जो दुष्ट आत्मा है, जो अब मन में जो हाकिम, जो शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्मा, घृणित चीजें हैं, उनसे मत डर, उन चीजों से मत डर। भयभीत हो, न भयभीत हो, डर मत, भयभीत मत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। तो उन बीमारियों से क्यों डरता है? क्योंकि तेरे संग चलने वाला कोई मनुष्य नहीं है, तेरे संग चलने वाला कोई जानवर नहीं है, तेरे संग चलने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सृष्टि का रचयिता है, लाल समुद्र का 2 भाग करने वाला और मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर तेरे संग चलने वाला है, कोई मनुष्य नहीं। परमेश्वर तेरे संग चलने वाला है। यीशु नासरी जो मुर्दों में से जी उठा, उसकी मृत्यु बाद में नहीं हुई, वो जीवित परमेश्वर तेरे साथ चलने वाला है। यहोवा
वह तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। तुझे वो धोखा नहीं देगा, वो यीशु नासरी तुझे धोखा नहीं देगा। जिसके ऊपर आपने विश्वास किया है, आपने उसकी ओर ताका है, वो आपको धोखा नहीं देगा। बाइबल कहती है दूध पियाने वाली माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, परंतु परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, ना धोखा देगा। मनुष्य नहीं है कि आपके साथ धोखा कर सकता है, वो परमेश्वर है। आप जब परमेश्वर पर फेथ ला रहे हैं, यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, तो आपको धोखा नहीं देगा, ना आपको छोड़ेगा, ना आपको त्यागेगा। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छिपाती है, उसी प्रकार आपको भी वो परमेश्वर उन विपत्तियों में, उन बीमारियों में, उन तकलीफों में, जब इस समय में आपका कोई नहीं है, उस समय में वो परमेश्वर अपनी पंख फैलाकर अपनी पंखों की आड़ में आपको छिपा लेगा। आपको उस विपत्ति से, उस केस मुकदमे से, उन लोगों से, उन लड़ाई झगड़े से, उस पाप की आत्मा से प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ा लेगा। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। आपने प्रभु जी पूरी नाइट प्रभु जी सबको, जितने भाई बहन इस वक्त, जवान बुजुर्ग, जो भी बहन भाई जो भी प्रार्थना सुने, उनको, मेरे परिवार को, गांव को, नगर को, मेरे देश को तूने संभाल के रखा। इस बात के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ। हे प्रभु यीशु राजा, आप इस वक्त इस जगह पर जहाँ ये प्रार्थना चल रही है, उस जगह पर उन लोगों के घर में, दिल में, दिमाग में मौजूद है, क्योंकि लिखा है 2 जन इकट्ठे होकर आपके नाम की प्रार्थना करेंगे, वहाँ आप हाजिर होंगे। आप मौजूद है प्रभु इस वचन के द्वारा। मेरे पिता परमेश्वर, आपने वादा किया है, आज का वचन तूने दिया है, आज का ये दिन हमारे जीवन में नया दिन जोड़ा है प्रभु जी। इस बात के लिए आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ प्रभु। बहुत सारे लोगों ने प्रभु जी आज का दिन नहीं देखा। इन सब भाई बहनों को, सबको, मुझे परिवार को, इनके परिवार को, सबको तूने जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। इस बात के लिए मैं प्रभु जी आपका धन्यवाद और तारीफ और बड़ाई करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तू मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा प्रभु यीशु राजा। तू जी उठा, तू जीवित परमेश्वर है, क्योंकि तू जिंदा है हर वक्त। जो तेरे लोग, तेरे दास दासियाँ और दुखी दरिंद, जो कोई आपको पुकारता है, उसकी प्रार्थना को तू सुनकर उत्तर देता है प्रभु। उनकी दुहाई को सुनकर प्रभु उत्तर देता है। जो पाप पश्चाताप करके तुझे पुकारते हैं, उन लोगों को प्रभु जी तू अपने परमेश्वर उसके पुकारने का उत्तर देता है। आज जितने भाई परमेश्वर इस वक्त प्रभु तेरी हाजुरी में आए हैं, तुझे पुकार रहे हैं जिस बात के लिए, तो प्रभु जी आज तेरा वचन तूने दिया है, ये वचन इनके हृदय में बसने दे। बहुत अधिकाई से प्रभु जी, अधिकाई से इन लोगों के हृदय में बसने दीजिए प्रभु जी। तू वचन के द्वारा बड़े अद्भुत काम करे। आज तू वचन को इनके हृदय में भेज दिया प्रभु जी। तू हड्डी हड्डी और मांसपेशियों में प्रभु तेरे वचन को भेज दे प्रभु। इनके दिल और दिमाग पर प्रभु जी कोई दुष्ट का कब्जा न रहने पाए प्रभु जी। आज का जो वचन दिया, ये वचन इनके हृदय से बातें की है प्रभु जी। जो इनके दुख है, इस दुख में प्रभु जी इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपने बातें की है प्रभु जी। आज ये पीड़ा में है, कष्ट में है, सताव में है प्रभु जी, गरीबी में है प्रभु जी, उस सताव में प्रभु जी, उसमें प्रभु जी इस वचन के द्वारा तूने बातें की है प्रभु जी। इनके हृदय से बातें की है, क्योंकि तू वचन के द्वारा परमेश्वर जीवन देता है, चंगा करता है मेरे खुदावन। हे महान परमेश्वर, आज का वचन जिन भाई और बहनों ने सुना है प्रभु जी, इनको परमेश्वर युवाओं दे, युवाओं बांधे प्रभु। इस वचन के द्वारा तूने कहा तू युवाओं बांधो, दृढ़ हो जा प्रभु। आपने कहा मत डर, तू युवाओं बांध, युवाओं बांध मेरे बेटे, मेरी बेटियों, मेरे बेटे और बेटियों, तुम युवाओं बांधो, डरो मत, मत डरो उस बीमारी से जो डॉक्टर ने लाइलाज बताई है, मत डरो उससे, उन रोगों से, क्योंकि परमेश्वर वो जीवित है, वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है। मत डर उन कर्जे से, मत डर उन केस मुकदमों से, मत डर उन लोगों से, सताव से, उन पीड़ाओं से, मत डर, मत डर। मैं
तेरे साथ हूँ। प्रभु तेरा वचन कहता है तू युवाओं बांध और दृढ़ हो, उनसे नैंड्र, उससे नैंड्र जो तेरे दिल में विचार चल रहे हैं दिमाग में, उनसे मत डर, न भयभीत हो। तुम भयभीत ना हो उस बीमारी को देखकर, उस रोग को देखकर, उस बड़े कर्जे को देखकर भयभीत ना हो। भयभीत ना हो उस केस मुकदमे को देखकर, भयभीत ना हो उस शैतान को देखकर जो तुझ पर दोष थोपा गया है, जो इल्जाम लगाया गया है, केस मुकदमा किया गया है, जो चोरी का इल्जाम लगाया गया है। मत डर उनको देखकर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है तू युवाओं बांध, तू युवाओं बांध, विश्वास कर परमेश्वर और दृढ़ हो जा, बहने खा, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा यहोवा परमेश्वर है, तेरा साथ चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। तो इस वचन पर विश्वास कर ले, तेरे साथ चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। यीशु नासरी है, युवाओं बांध, मत डर, मत डर, क्योंकि उसने कहा मैं तुझे दरमियान दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा, मैं तेरे पांव को इस तरह रखूंगा, तुझे डिगने नहीं दूंगा, गिरने नहीं दूंगा, तेरे पांव के स्थान को मैं चौड़ा कर दूंगा। मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मत डर उस शर्मिंदगी से जिन लोगों ने तेरे पर दोष लगाए, मत डर, मत डर, तेरे साथ चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। ये कलाम में लिखा है। आज इस वचन पर आप विश्वास कर रहे हैं तो आप आज से उस डर की आत्मा से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा है मैं तुझे संयम और सामर्थ की आत्मा देता हूं, डर भय की आत्मा नहीं। वो परमेश्वर है, आपको जितने प्रार्थना सुनने उन सबको डर भय की आत्मा नहीं, परमेश्वर ने संयम और सामर्थ की आत्मा दी है। इसीलिए कहता है परमेश्वर है मैं तेरे साथ चलने वाला यहोवा परमेश्वर हूं। युवा बांध दृढ़ हो, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ है। चाहे आप हॉस्पिटलों में, आपने सुना होगा डॉक्टर के मुंह से कि ये नहीं बचेगा, लेकिन वो यहोवा परमेश्वर कहता है बेटी मैं तेरे साथ हूं, मेरे बेटे मैं तेरे साथ हूं। यहोवा बांध, तेरा बच्चा बच जाएगा, तेरा बेटा बच जाएगा, तेरे माता पिता बच जाएंगे, तेरा भाई बच जाएगा। तू प्रार्थना कर, यहोवा बांध, दृढ़ हो, मेरे सामने खड़ा हो, उपवास करो और प्रार्थना कर, दुआई दे, मैं तेरे संग चलूंगा। यहोवा बांध, यहोवा बांध, दृढ़ हो जा, तेरे साथ चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। मत डर, मत डर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुझे सारा दिया करेगा, ये कलाम में लिखा है, और तेरे पांव को फंदे में फंसने नहीं देगा। जहां जिस धरती पर तू पांव धरेगा वो धरती तेरे पांव के नीचे कर दूंगा, उसने कहा है। इसीलिए वो कहता है यहोवा बांध, दृढ़ हो जा, बहने खा, मन कच्चा ना कर, तू जहां भी जाएगा वहां मैं तेरे साथ जाऊंगा। आप चाहे विदेश जा रहे हैं, आपके अंदर डर भय हो रहा होगा, परमेश्वर कहता है मत डर, यहोवा बांध, यहोवा बांध। जो बिजनेस आपने शुरू किया है, आपको डर लगता होगा, आपने कोई ऐसी चीज खरीदी, आपको भय होता होगा कि मेरा बिजनेस चलेगा और नहीं चलेगा, वो कहता है यहोवा बांध, तेरे साथ चलने वाला यहोवा परमेश्वर है, मैं तेरे संग हूं, तू डर मत। तेरे बिजनेस को आगे बढ़ा, तेरी सेवकाई को आगे बढ़ा, तेरे कामों को आगे बढ़ा, जहां भी तू जाना चाहता है वो कर, क्योंकि यहोवा बांध, दृढ़ हो जा, बहने का जो दिल में तेरे बह डाला है वो दुष्ट ने वो बह निकाल दे। यहोवा बांध ले, दृढ़ हो जा, बहने का, मन कच्चा ना कर, मैं तेरे साथ हूं। वो यहोवा परमेश्वर आपके साथ है। इसीलिए मैं आज प्रार्थना करता हूं कि उन बीमारियों को कहता हूं आपके शरीर को छोड़कर, अब भी इसी वक्त आपके बच्चों को छोड़कर, आपके बुजुर्ग जन है उनको छोड़कर, आपके भाइयों को बहनों को छोड़कर वो दुष्ट अंधकार की शक्ति बीमारी निकल जाए। वो कैंसर की आत्मा, वो शुगर की आत्मा, और रसोलिया, गिल्टिया, पथरियां, माइग्रेन, थायराइड, जो HIV, हार्ट अटैक, जो भी रोग है, पीलिया का रोग है, टीबी का रोग है, यीशु के नाम से आपको छोड़कर निकल जाए। कमर के जो डिस्क का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से वो छोड़कर निकल जाए, क्योंकि तू यहोवा बांध, परमेश्वर के सामने घुटने टेक, वो परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से ठीक करेगा, क्योंकि वो मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर है। आपको भी आज ठीक करेगा। तू विश्वास कर रहा है, कर रही है, तो आज तो गुड न्यूज पाएगी, अच्छी खबर पाएगी, और तेरे शरीर में परमेश्वर
चंगाई भेजेगा, वो वचन के द्वारा चंगा करता है। युवाओं बांध, आज वो बीमारी जा रही है जो तेरे हाथ पांव में है, गंठिया का रोग है, जो एलर्जियां हैं, आज युवाओं बांध, वो दर्द हो जा, वो बीमारी निकल रही है, वो बीमारी निकल रही है आपके शरीर को, बॉडी को छोड़कर आपके शरीर में नहीं रह सकती, क्योंकि मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वास करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है युवाओं बांध और दृढ़ हो जा, मैं तेरे संग चलने वाला हूं, मैं तेरे साथ चलने वाला हूं, मत डर, मत डर, युवाओं बांध। आज आप युवाओं बांध रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, तो आज ही इसी वक्त आपकी बॉडी को, शरीर को छोड़कर वो बीमारी निकल रही है, आज ही वो कानों का रोग निकला है, आज भी आंखों को छोड़कर अंधापन की दुष्ट आत्मा, मोत या बिंद निकल रहा है यीशु के नाम से। आज आपके चमड़ी से की एलर्जियां निकल रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आपके बवासीर की आत्मा जा रही है। तू युवा बांध, विश्वास कर, परमेश्वर तेरे साथ है, तेरे संग है। इसीलिए विश्वास कर, तेरा परमेश्वर तुझे छू रहा है और पवित्र आत्मा के द्वारा आप चंगाई पा रहे हैं, वचन के द्वारा आप चंगाई पा रहे हैं। वो बवासीर की आत्मा जा रही है, वो सर दर्द जा रहा है, वो पेट का दर्द जा रहा है, और रसोलियां, पेट की कैंसर, ब्लड कैंसर, वो जो खून चूसने वाली दुष्ट आत्मा है वो यीशु के नाम से जा रही है। आउट हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से दुष्ट आत्मा मेरे बस में हो। उन दुष्ट आत्मा को मैं कहता हूं, इन भाई और बहनों को, बच्चों को छोड़े और निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं इनके शरीर पर, क्योंकि ये लोग प्रभु के प्रार्थना करने वाले और प्रभु के वचनों पर विश्वास करने वाले हैं। इसीलिए तेरा कोई अधिकार नहीं इनकी बॉडी के अंदर है, क्योंकि इनका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा वास करती है। इनके घर को, इनके पशुओं को, इनकी खेती बाड़ी को, इनके बिजनेस को छोड़ और निकल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हुक्म देता हूं दुष्ट आत्माओं, चलो निकलो इनके घर के अंदर, जो बार बार नशा लेकर आती है, बार बार लड़ाई झगड़ा करवाती है, बार बार एक दूसरे के प्रति दोष लगाती है। वो दुष्ट आत्माओं आउट हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्रभु ने कहा मैं प्रेम हूं, तू प्रेम है परमेश्वर। इनके सब लोगों के हृदय में प्रेम भर दे, एक दूसरे के प्रति प्रेम भर दे, किसी के अंदर कोई दोष लगाने वाली दुष्ट आत्मा कार्य न कर पाए। इसीलिए परमेश्वर आज युवाओं बंदे और उस बीमारी से ये लोग बच गए हैं, उस दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा से, सपने में आने वाली दुष्ट आत्मा से बच निकले। उस सपने में आने वाली गंदी दुष्ट आत्मा को मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, आउट हो जाए यीशु के नाम से। कोई अशुद्ध आत्मा इनके मन को, दिमाग को न पकड़ने पाए। प्रभु जी इनके ऊपर प्रभु तेरा पवित्र आत्मा का कब्जा हो मेरे खुदावन, तेरा वचन के द्वारा ऐसा होने दे। आकाश और धरती टल जाएंगे, प्रभु तेरे वचन कभी ना टलेंगे। ये छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूं मेरे पिता परमेश्वर। जो कुछ मैंने प्रार्थना में मांगा आपने देख लिया प्रभु जी। ये महान परमेश्वर जो यात्रा कर रहे हैं उनकी अगुवाई करें, इनके आगे आगे दूत को आज्ञा दे ताकि इनकी रक्षा करे। हर एक एक्सीडेंट की आत्मा कैंसिल हो जाए, हर एक एक्सीडेंट की आत्मा कैंसिल हो जाए। इनके गाड़ियों को, बाइकों को परमेश्वर तेरे पाक पवित्र लहू में छिपा देता हूं प्रभु जी। इनके घर को प्रभु तेरे लहू में छिपाता हूं। उनके घर के लोगों को जो रास्ते में चले उनको सबको तेरे लहू में मैं छिपाता हूं। तेरे परमेश्वर तेरा अनुग्रह इनके पर आए मेरे पिता परमेश्वर। तेरे स्वर्गदूत इनकी रक्षा करे और परमेश्वर सुरक्षित परमेश्वर पूरे दिन प्रभु जी इन लोगों की सहायता करना, सुरक्षित रखना पूरे दिन मेरे पिता परमेश्वर। इनको घर पर वापस सुरक्षित पहुंचाना प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूं। जिन लोगों ने